हाय फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग इनडायरेक्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इंटरचेंज के आधार पर जो टॉपिक बचे रह गए थे उसे पढ़ने वाले हैं। तो उसे पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है। आइए हम लोग उसे समझते हैं। यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आपको मैंने पढ़ाया था कि जनरली जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं वो कौन से डिग्री में होते हैं? पॉजिटिव डिग्री में। मैंने आपको बताया था, जैसे मैं बोलूँ टॉल, तो ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो टॉल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी ये कौन से डिग्री में है? बोलिए, पॉजिटिव डिग्री में। मैंने बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो ये कौन से डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में। तो अब मेरी बातों को सुनिएगा। यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग, कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग सामान्य तरीके से किया गया हो, जनरल सेंस में किया गया हो, तो उस वक्त उनका पॉजिटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलाव नहीं किया जाएगा। मेरी बातों को गौर से समझिएगा। यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग जनरल सेंस में किया गया हो, जनरल सेंस में किया गया हो यानी सामान्य रूप से किया गया हो, तो उस वक्त पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदला नहीं जाएगा। यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग जनरल सेंस में किया गया हो, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदला नहीं जाएगा। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं लिखूं राम इज टॉल, राम इज टॉल, तो यहां पॉजिटिव डिग्री क्या आया है? टॉल। तो ये टॉल जो अभी जनरल सेंस में आया है, राम लंबा है, तो इस वक्त इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बदला नहीं जाएगा। जैसे मैं इसी को लिख देता, राम इज ए टॉल बॉय, राम इज ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। तो अभी पॉजिटिव डिग्री क्या है? टॉल। अब इसका यूज सामान्य रूप से हुआ है, इसलिए अभी इस सेंटेंस को हम लोग कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसी कौन सी अवस्था होगी जिस वक्त पॉजिटिव डिग्री आएगा तब उसका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बदल सकते हैं, है कि नहीं? तो उनमें से दो नियम मैंने आपको पढ़ाया, डायरेक्ट इंटरचेंज और इनडायरेक्ट इंटरचेंज। आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, उसे समझते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग, यदि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग समानता या असमानता, ध्यान से सुनिएगा, समानता या असमानता के लिए किया गया हो, यदि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग समानता या असमानता दर्शाने के लिए किया गया हो, तो हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किस लिए किया गया हो? समानता दर्शाने के लिए या फिर असमानता दर्शाने के लिए किया गया हो, तो हम लोग पॉजिटिव से किस में बदल सकते हैं? कंपैरेटिव में। यहां भी समानता और असमानता दर्शाने के दौरान हम लोग पॉजिटिव को सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते हैं। मैं फिर से इन सारी बातों को समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। अभी मैंने क्या बोला कि यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग सामान्य रूप से किया गया हो, यानी उसमें समानता और असमानता नहीं आया हो, तो हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन यदि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग समानता या असमानता दर्शाने के लिए किया गया हो, तो उस वक्त हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव से सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग समानता के लिए किया गया हो, तो कंपैरेटिव में कैसे बदला जाएगा।
यदि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग असमानता दर्शाने के लिए किया गया हो तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदला जाएगा, आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कब पॉजिटिव डिग्री आया है सेंटेंस में और वो समानता दर्शा रहा है, और कब पॉजिटिव डिग्री आया है और वो असमानता दर्शा रहा है। तो इसे जानने के लिए कुछ पॉइंट को जानना जरूरी है, तब आपको पता चलेगा कि कब पॉजिटिव डिग्री आया और वो समानता दर्शाया है, और कब पॉजिटिव डिग्री आया तब वो असमानता दर्शाया है। तो उसे पढ़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक को वो समझिएगा। सबसे पहले आप कुछ पेयर को याद कीजिए, सेम डॉट डॉट एज, दूसरा है सेम डॉट डॉट दैट, तीसरा है सच डॉट डॉट एज, अगला है सच डॉट डॉट दैट, और दो और है एज डॉट डॉट एज, और एक है सो डॉट डॉट एज। तो इन छेबों को अगर आप समझ जाते हैं तो ये समानता और असमानता का जो लॉजिक है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये चार हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है, कहने का मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, 12th के सिलेबस में नहीं है, आपके लिए इन दोनों को पढ़ना जरूरी है। तो फिर भी मैं इन चारों को समझा देता हूँ लाइटली, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर मैं समझा देता हूँ, इस पर मैं विशेष चर्चा करूंगा, ठीक है। आइए समझते हैं। इन सब का प्रयोग समानता या असमानता दर्शाने के लिए किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है वो जानना है। यदि दो व्यक्ति या दो वस्तु में समानता दर्शाना हो, यदि दो व्यक्ति या दो वस्तु में समानता दर्शाना हो तो हम लोग प्रयोग करेंगे सेम एज का। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, नहीं तो निकल जाएगा, ठीक है, माइंड से। दो व्यक्ति या दो वस्तु में समानता दर्शाना है तो क्या लाएंगे, सेम एज। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि मेरे पास बिल्कुल वही कार है या वैसा ही कार है जैसा तुम्हारे पास है, मेरे पास बिल्कुल वैसा कार है जैसा तुम्हारे पास है। कहने का मतलब यहाँ कार कितना हुआ, दो, एक कार हमारे पास और एक कार तुम्हारे पास। अब दोनों कार के बीच तुलना कर रहे हैं कि मेरे पास वैसा ही कार है जैसा तुम्हारे पास है, तो दो वस्तु के बीच समानता दर्शाया गया तो क्या लाया जाएगा, सेम एज। समझ में आ रही है बात। जैसे मैं बोलूं मेरे पास वैसा ही घर है जैसा तुम्हारे पास है, मेरे पास वैसा ही घर है जैसा तुम्हारे पास है। कहने का मतलब एक घर हमारे पास है और एक घर तुम्हारे पास है। अब दोनों घर के बीच तुलना हुआ है, तो अभी मैंने क्या बताया, दो व्यक्ति या दो वस्तु में समानता दर्शाना हो तो क्या लगाना पड़ेगा, सेम एज, है कि नहीं। लेकिन एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को दोबारा पेश करना हो, यदि एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को दोबारा पेश करना हो तो लाना पड़ेगा सेम दैट। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, मान लिया जाए मैंने बोला कि मेरे पास बिल्कुल वही कार है जो तुम्हारे पास था, मेरे पास वही कार है जो पहले तुम्हारे पास था। कहने का मतलब कार दो है या कार एक है, कार एक हो गया। वो कार जो पहले तुम्हारे पास था अब किसके पास है, मेरे पास है, तो एक ही वस्तु को दोबारा पेश किया गया तो क्या लाना पड़ेगा, सेम दैट। समझ में आ रहा। जैसे मैंने बोला कि मैंने राजू से वही कलम ले लिया जो मोहन ने दिया था, मैंने राजू से वही कलम ले लिया जो मोहन ने दिया था, यानी वो कलम मैंने लिया है जो मोहन ने दिया था, तो मोहन वही कलम दिया और वही कलम को मैंने ले लिया है, तो एक ही वस्तु को दोबारा पेश किया गया तो क्या लाएंगे, सेम दैट। ठीक है, अगला समझते हैं, सच एज। यदि दो व्यक्ति या वस्तु में नहीं, दो व्यक्ति या दो वस्तु में नहीं, उनके कार्य में समानता दर्शाना हो तो क्या लाएंगे, सच एज।
दो व्यक्ति या दो वस्तु में नहीं, उनके कार्य में समानता दर्शाना हो तो क्या लाना पड़ेगा? सच एज। जैसे एग्जाम्पल को सुनिए, मान लिया जाए मैंने बोला कि राधा इतना मीठा गाती है जितना लता जी। राधा इतना मीठा गाती है जितना लता जी। तो अब बोलो, राधा और लता के बीच समानता हुआ है? नहीं, दोनों के गाना गाने में समानता हुआ है, यानी कार्य में समानता हुआ है। तो क्या लाना पड़ेगा? सच एज। क्या लाना पड़ेगा? सच एज। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि मैं इतना तेज दौड़ता हूं जितना हुसैन बोल्ट। मैं इतना तेज दौड़ता हूं जितना हुसैन बोल्ट। तो अब बोलो तो मेरे और हुसैन बोल्ट में तुलना हुई है? नहीं, मेरे और हुसैन बोल्ट के दौड़ने में तुलना हुई है, यानी कार्य में तुलना हुई है। तो क्या लाना पड़ेगा? सच एज। अब अगला पॉइंट क्या है? सच दैट। यदि कार्य के प्रभाव को दर्शाना हो, कोई व्यक्ति या वस्तु कोई कार्य किया, उसके कारण कोई इफेक्ट हुआ, कोई प्रभाव हुआ, तो लाना पड़ेगा सच दैट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कभी कभी ऐसा बोलते होंगे, मोहन इतना तेज दौड़ रहा था कि वो गिर गया। अब बोलो, दौड़ा इतना तेज कि वो गिर गया, यानी काम का प्रभाव है। तो बोलो क्या लाना पड़ेगा? सच दैट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग घरेलू सिस्टम में उपयोग करते होंगे, वोल्टेज इतना कस के आया कि बल्ब ही फ्यूज हो गया। वोल्टेज इतना कस के आया कि बल्ब क्या हो गया? फ्यूज हो गया। तो वोल्टेज का आने से क्या हुआ? बल्ब फ्यूज हो गया, यानी काम का प्रभाव है कि नहीं? कभी कभी आप बोलते होंगे, आंधी इतना कस के आया कि पेड़ उखाड़ दिया। कार्य का प्रभाव है। तो कार्य का प्रभाव को दर्शाना हो तो क्या लाएंगे? सच दैट। अभी मैंने आपको 4 बताया, मैं फिर से चारों को रिपीट करता हूं। दो व्यक्ति या वस्तु में समानता दर्शाना हो तो क्या लाएंगे? सेम एज। एक ही व्यक्ति या वस्तु को दोबारा पेश करना हो तो सेम दैट। दो व्यक्ति या दो वस्तु में नहीं, उनके कार्य में समानता दर्शाना हो तो सच एज। और कार्य के प्रभाव को दर्शाना हो तो क्या लाएंगे? सच दैट। अब ये चारों इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं, एज एज और सो एज। एक मिनट, थोड़ा सा चलिए समझते हैं। अगला क्या है? एज एज और सो एज। यदि दो व्यक्ति या वस्तु में समानता दर्शाना था तो क्या लाए थे? सेम एज। दो व्यक्ति या दो वस्तु के कार्य में समानता दर्शाना था तो क्या लाए थे? सच एज। यदि दो व्यक्ति या वस्तु के गुण में समानता दर्शाना हो, यदि दो व्यक्ति या वस्तु के किसमें? गुण में समानता दर्शाना हो तो हम लोग लाएंगे एज एज। दो व्यक्ति या दो वस्तु के गुण में समानता दर्शाना हो तो क्या लाएंगे? एज एज। और दो व्यक्ति या वस्तु के गुण में असमानता दर्शाना हो तो लाएंगे सो एज। फिर से मेरी बात को सुनिए, दो व्यक्ति या वस्तु में समानता सेम एज, दो व्यक्ति या दो वस्तु के कार्य में समानता सच एज, लेकिन दो व्यक्ति या वस्तु के में नहीं, कार्य में नहीं, गुण में समानता दर्शाना हो तो क्या लाएंगे? एज एज। और दो व्यक्ति या वस्तु के गुण में असमानता दर्शाना हो तो लाएंगे सो एज। इन दोनों का एग्जाम्पल सुनिएगा। मैंने बोला कि राम इतना लंबा है जितना सोहन। राम इतना लंबा है जितना सोहन। कहने का मतलब क्या है कि राम और सोहन के बीच तुलना हुई है कि राम और सोहन की लंबाई की तुलना हुई है? बोलो, लंबाई की तुलना हुई है तो यानी गुण की तुलना हुई है तो क्या लाना पड़ेगा? एज एज। लेकिन मैं बोलूं इसी सेंटेंस को, राम इतना लंबा नहीं है जितना सोहन, तो अब बोलो समानता है या फिर असमानता? असमानता है तो क्या लाना पड़ेगा? सो एज। जैसे और सुनिए, मैं बोलूं कि राधा इतनी सुंदर है जितनी गीता। राधा इतनी सुंदर है जितनी गीता,
तो अब बोलो राधा और गीता के बीच तुलना हुआ है कि दोनों के सुंदरता के बीच तुलना हुआ है? सुंदरता के बीच तुलना हुआ है यानी गुण के बीच तुलना हुआ है। तो अभी मैंने बोला गुणों में समानता दर्शाना हो तो क्या लाएंगे? एज। लेकिन मैं इसी को बोल देता कि राधा उतनी सुंदर नहीं है जितनी गीता, तो अब दोनों के गुणों में क्या हो गया? असमानता। तो क्या लाना पड़ेगा? सो एज। क्या लाना पड़ेगा? सो एज। कुछ समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो रहा? आगे बढ़े, मैं एक बार फिर से इन छेदों को समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। दो व्यक्ति या वस्तु में समानता, सेम एज। एक ही वस्तु को दोबारा पेश करना हो, सेम दैट। दो व्यक्ति या वस्तु में नहीं, उनके कार्य में समानता हो, सच एज। कार्य के प्रभाव को दर्शाना हो, सच दैट। दो व्यक्ति या वस्तु में नहीं, कार्य में नहीं, गुण में समानता हो, एज। और गुण में असमानता हो तो सो एज। अब हम लोग इन दोनों पर डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। फिर से आपको बताना है, अभी मैंने बताया कि एज के साथ जोड़ा में क्या आएगा? एज। और सो के साथ भी जोड़ा में क्या आएगा? एज। एक बार मेरे साथ बोलिए, एज सो एज। फिर से बोलो, एज सो एज। अब देखिएगा, जोड़ा को आप बदल नहीं सकते हैं। एज के साथ जोड़ा में ऑलवेज क्या आएगा? एज। अगर यहाँ एज को हटा के आप दैट लिखिएगा, गलत हो जाएगा, यानी कुछ और लिख देंगे एज को हटा के तो गलत हो जाएगा। इसी ढंग से सो के साथ जोड़ा में क्या आएगा? एज। फिर वही बात, यहाँ भी एज को हटा के कुछ और लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं पेयर बोल रहा हूं, याद रखिए। एज के साथ जोड़ा में एज, सो के साथ भी जोड़ा में एज। एज के अलावा यहाँ कोई और आए तो गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। एज और सो एज के बीच ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। कौन सा डिग्री का इस्तेमाल होता है? पॉजिटिव डिग्री का। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं ऐसा लिखा हूं, एज टॉलर एज, तो क्या ये सही है या फिर गलत है? जल्दी बोलो। अभी मैं क्या बोला? एज और सो एज के बीच कौन डिग्री आएगा? पॉजिटिव डिग्री। तो क्या टॉलर पॉजिटिव डिग्री है? नहीं। तो टॉलर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा? टॉल। तो आपका सही क्या होगा? एज टॉल एज। समझ में आ रहा? इसी ढंग से मैंने लिखा सो फैटर एज। क्या ये सही है या फिर गलत है? सो फैक्टर एज सही है या फिर गलत है? अभी मैंने बताया सो एज के बीच में कौन डिग्री आएगा? पॉजिटिव डिग्री। तो क्या फैक्टर पॉजिटिव डिग्री है? नहीं है। इसका मतलब ये गलत है। तो सही क्या होगा? सो फैट एज। क्लियर हो गया? अब आगे की चीजों को चलते हैं, ये हमारा सही है। अभी हम लोग दो बात को सीखे। पहली बात, एज का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के गुणों में समानता दर्शाने के लिए करते हैं, और सो एज का प्रयोग गुणों में असमानता दर्शाने के लिए करते हैं। अभी तीसरी बात हम लोग क्या पढ़े कि एज और सो एज के बीच में कौन सा डिग्री आएगा? पॉजिटिव डिग्री। अगर यहाँ कंपैरेटिव या सुपरलेटिव लगा दिया जाए तो गलत होगा। एक आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा, एज का प्रयोग अफर्मेटिव या निगेटिव दोनों में किया जा सकता है। एज का प्रयोग अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस में किया जा सकता है, लेकिन सो एज का प्रयोग ऑलवेज निगेटिव में किया जाएगा। एज का प्रयोग किस में कर सकते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन सो एज का प्रयोग ऑलवेज निगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। क्यों? जरा सोचिए तो। जब आप बोलेंगे राम उतना लंबा नहीं है जितना सोहन, तो दोनों में असमानता है, लेकिन निगेटिव हो जाता है कि नहीं? इसलिए सो एज का प्रयोग ऑलवेज किस में होता है?
निगेटिव में। अब आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। भाई मेरे ध्यान से अब सुनिएगा। अभी मैं क्या बोल रहा था कि यदि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग सामान्य रूप से किया गया हो तो हम लोग उसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बदल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग समानता दर्शाने या असमानता दर्शाने के लिए किया गया हो तो उसका हम लोग कंपैरेटिव बदल सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा सर कि समानता दर्शाया या असमानता? तो अभी मैंने बताया कि अगर एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आए, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आएगा तो वो समानता दर्शाएगा, और सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आएगा तो वो क्या दर्शाएगा? असमानता। क्या दर्शाएगा? असमानता। कहने का मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री के दोनों ओर एज एज लगा हो तो वो समानता दर्शाएगा, अगर पॉजिटिव डिग्री के एक ओर सो और दूसरी ओर एज लगा हो तो वो क्या दर्शाएगा? असमानता। और जब यही दोनों कंडीशन होगा तभी पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदला जाएगा, अन्यथा बदलाव नहीं किया जाएगा। अब आइए हम लोग इसे बदलने के लिए सीखते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में बदला जाएगा, समझते हैं। मान लिया जाए मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज एज टॉल एज श्याम। तो ये कौन से डिग्री में है भाई? टॉल को देख के पता चल गया पॉजिटिव डिग्री में है। अभी मैंने बोला कि समानता या असमानता की स्थिति में केवल कौन से डिग्री में बदला जाएगा? कंपैरेटिव में, यानी इसका सुपरलेटिव में बदलाव नहीं किया जाए, तो इसे कंपैरेटिव में हमें बदलना है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि अगर समानता या असमानता के लिए आया हो पॉजिटिव डिग्री तो उसके बदलने का लॉजिक क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर 1 और ये है सब्जेक्ट नंबर 2। ये सब्जेक्ट नंबर 1 और ये सब्जेक्ट नंबर 2। आपके मन में चल रहा होगा सर दोनों सब्जेक्ट कैसे होगा? मेरे भाई इस सेंटेंस में दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि वाक्य में जो काम करने वाला हो या चर्चा का विषय हो वो क्या बनता है? सब्जेक्ट। आप इस सेंटेंस से क्या बोल रहे हैं? राम उतना लंबा है जितना श्याम। कहने का मतलब राम भी लंबा है और श्याम भी लंबा है, तो चर्चा किसका किसका हुआ? राम का भी और श्याम का भी, इसलिए दोनों क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट 1 और ये सब्जेक्ट 2। तो सबसे पहला लॉजिक है कि सब्जेक्ट 1 को लेके चले जाएंगे सब्जेक्ट 2 के पास और सब्जेक्ट 2 को लेकर चले जाएंगे सब्जेक्ट 1 के पास। मैं क्या बोल रहा हूं? जो सब्जेक्ट नंबर 1 है वो कहां चला जाएगा? बोलो कहां चला जाएगा? सब्जेक्ट नंबर 1 चला जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2 के पास, और सब्जेक्ट नंबर 2 जो है वो चला जाएगा सब्जेक्ट नंबर 1 के पास। दूसरी बात, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो इसे निगेटिव में बदल देंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो निगेटिव में, और अगर निगेटिव हो तो अफर्मेटिव में बदल देंगे। बस खत्म हो गया, यहीं तक समझना है, बाकी सारा लॉजिक खत्म। अभी मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा, 2 बात बस चेंज करने के लिए सुनना है। पहली बात कि सब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट 2 के पास ले चल जाएंगे और सब्जेक्ट 2 को सब्जेक्ट 1 के पास ले जाएंगे। उसके बाद करना क्या है? अफर्मेटिव को निगेटिव में और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदल देना है। तो ट्राई करते हैं। पहले क्या करेंगे? इधर क्या लिखेंगे? श्याम। इधर क्या लिखेंगे? राम। अब जरा देखिए तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर नॉट लगा रहता है तो निगेटिव, नॉट नहीं लगा है तो अफर्मेटिव हो जाता है। तो ये है अफर्मेटिव, बदलना किस में है? निगेटिव में। तो निगेटिव बनाने के लिए आपको मैंने क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो लगा दीजिए, राम श्याम इज नॉट। अब खत्म हो गया। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज को हटाकर कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कंपैरेटिव डिग्री। तो बोलो तो टॉल का कंपैरेटिव क्या बनता है? टॉलर देन।
ये हमारा बदल गया, श्याम इज नॉट टॉलर देन राम। चलिए कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। दो लॉजिक को ध्यान रखना है केवल। मान लिया जब मैंने लिखा आई एम एज फैट एज यू, आई एम एज फैट एज यू, तो पहले सब्जेक्ट वन कौन है? आई। सब्जेक्ट टू कौन है? यू। अभी मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट वन को कहां ले जाएंगे? टू के पास, और सब्जेक्ट टू को कहां लाएंगे? वन के पास। ले आइए, बोलिए यहाँ क्या लिखेंगे? यू। यहाँ क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद अब बताओ तो, सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, किस में बदल जाएगा? निगेटिव में। तो क्या यू के साथ एम सूट करेगा? नहीं, तो यू के साथ क्या लगाना पड़ता है? आर, यू आर। अब ये अफर्मेटिव है, बदलना पड़ेगा निगेटिव में, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या लगा देंगे? नॉट। तो यू आर नॉट। अभी मैंने क्या बोला था कि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज को हटाकर क्या लगा देंगे? कंपैरेटिव डिग्री। तो बोलिए फैट का कंपैरेटिव क्या बनेगा? फैटर देन बनेगा ना, फैटर देन। चेंज हो गया, यू आर नॉट फैटर देन आई। ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है। अभी मैंने बोला ना कि समानता या असमानता के लिए आए तो उसका सुपरलेटिव बनाया नहीं जाएगा, केवल कंपैरेटिव बनेगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने बोला राम इज नॉट, अब निगेटिव वाला मैं बता रहा हूं, राम इज नॉट सो टॉल एज राजू। राम इज नॉट सो टॉल एज राजू। राम उतना लंबा नहीं है जितना राजू। तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो अभी मैंने बोला था कि असमानता दर्शाने के लिए एज नहीं ला सकते, क्या ला सकते हैं? सो एज। तो मैंने लाया सो एज लाया है। फिर वही लॉजिक है, बनाइए, बोलिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट वन क्या है? राम। सब्जेक्ट टू क्या है? राजू। क्या करना है? सब्जेक्ट वन को ले जाना है टू के पास और टू को लाना है वन के पास। ले आइए, बोलिए क्या लिखेंगे? राजू। इधर क्या आ जाएगा? राम। अब देखना है सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव। तो निगेटिव है, तो अफर्मेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव बनाना है तो नॉट को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? राजू इज। राजू सिंगुलर है, इज तो ले सकता है, राजू इज। फिर वही काम, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज को हटाकर लगा देंगे कंपैरेटिव डिग्री। तो टॉल का कंपैरेटिव क्या बनेगा? बोलिए, टॉलर देन। ये हमारा बन गया, राजू इज टॉलर देन राम। एक आखिरी एग्जांपल से समझिए, मैंने लिखा यू आर नॉट ब्यूटीफुल एज आई। यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज आई। फिर वही बात, सब्जेक्ट वन क्या है भाई? यू। सब्जेक्ट टू कौन है भाई? आई। अभी मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट वन को टू के पास, टू को वन के पास ले जाइए। शुरू में क्या आएगा? आई। इधर क्या चला जाएगा? यू। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आया है? आर। तो आई के साथ आर लगेगा क्या? नहीं, तो बदल दीजिए, क्या लगेगा? एम। अब देखो अफर्मेटिव है या निगेटिव, तो नॉट को देख के पता चल गया निगेटिव है। किस में बदल देना है? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव बनाने के लिए नॉट को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो आई एम हो गया। अभी मैंने क्या बोला? सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज के बदले क्या लगा देंगे? कंपैरेटिव डिग्री लगा दीजिए। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या बनेगा? मोर ब्यूटीफुल देन। ये हमारा कंपैरेटिव बन गया, आई एम मोर ब्यूटीफुल देन यू। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए देता हूं, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा।
मैंने लिखा रमन is as smart as Sohan. Raman is as smart as Sohan. Question number 2. You are not so smart as Mohan. You are not so smart as Mohan और Raman is as smart as Sohan. दोनों को आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। 1 मिनट का टाइम है, बदलिए। चलिए समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट 1 को कहां ले जाएंगे, सब्जेक्ट 2 के पास, और सब्जेक्ट 2 को कहां ले जाएंगे, सब्जेक्ट 1 के पास। ले आइए, बोलिए यहां क्या लिखेंगे, सोहन। इधर क्या लिखेंगे, रमन। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगा देना है। बोलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो सोहन के साथ तो इज लगेगा। अभी मैंने क्या बोला था, अगर अफर्मेटिव हो तो निगेटिव और निगेटिव हो तो अफर्मेटिव। तो जरा देखो तो ये अफर्मेटिव में है, निगेटिव में बदलना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो सोहन इज नॉट। उसके बाद मैंने क्या बोला, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज को किस में बदल देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो स्मार्ट का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा, बोलो, स्मार्टर देन। ये कंपैरेटिव बदल गया, हो गया आंसर। सोहन इज नॉट स्मार्टर देन रमन। ठीक है, इसको बदल दीजिए। सब्जेक्ट 1 है ये और ये सब्जेक्ट 2 है। तो बोलो यहां क्या आ जाएगा, मोहन, और यहां क्या चला जाएगा, यू। अब मोहन के अकॉर्डिंग आर लगेगा क्या, नहीं, तो क्या लगा लेंगे, इज। अब देखो तो ये सेंटेंस नेगेटिव में है, बदलना पड़ेगा अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में बदलने के लिए नॉट को हटा देंगे। तो अब तो नॉट तो लिखना नहीं है, छोड़ देंगे। अभी मैंने क्या बोला, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज को किस में बदल देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो स्मार्ट का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा, स्मार्टर। स्मार्टर और क्या लगेगा, देन। ये चेंज हो गया। मोहन इज स्मार्टर देन यू। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर दिक्कत होती है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।